नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य इन्फोटेक में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो रोजगार कार्यालय में नाम लिखाना होता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम लिखना होता है, तो उसके लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं। कोई लोग दिल्ली रहते हैं तो उनको भी अगर लिखाना होता है तो उनको यहाँ आना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप वहाँ अपने घर बैठे बैठे आप अपना रोजगार पंजीकरण कैसे करवा सकते हैं और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। और उससे पहले बताने से पहले आप मेरे इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लाल बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, उसको सेलेक्ट ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि रोजगार कार्यालय के लिए जो जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या क्या लगेंगे और उनको कितने PDF में रखना है, कितने साइज़ उनकी होनी चाहिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है 10th का सर्टिफिकेट। ये तो आपका ऑप्शनल नहीं है, ये आपका मैंडेटरी है, ये डालना ज़रूरी है जिससे कि आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ की पहचान हो सके। और सेकंड नंबर पे है 12th का सर्टिफिकेट। अगर आपने 12th तक ही कर रखा है तो आप उसमें 12th का सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं और ये भी मैंडेटरी होगा अगर आपने 12th के बाद अगर पढ़ाई नहीं की है तो। अगर 12th के बाद आपने BA MA वगैरह किया है तो आप 12th के सर्टिफिकेट को ऑप्शनल में रख सकते हैं। तो आपने उसके बाद से आपने 10th का सर्टिफिकेट लगाना है, फिर BA की फाइनल की मार्कशीट लगानी है, MA की फाइनल मार्कशीट लगानी है। अगर आपका B.Ed भी है तो आप MA के रिजल्ट को ऑप्शनल में रख सकते हैं और B.Ed का आपको लगाना होगा। उसके बाद स्थाई आपका मैंडेटरी है, स्थाई आपने ज़रूर लगाना है। और उसके बाद आती है जाति। जाति जो है जनरल वालों के लिए नहीं होती है, ये जाति ऑप्शनल में है, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जनरल वालों के। अगर आप SC ST के अंतर्गत में आते हैं तो आपको जाति लगाना अनिवार्य रहेगा और आपने इसको बना लेना है, तो तभी आपका ये पंजीकरण हो पाएगा। उसके बाद से आपको एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए और एक मेल ID चाहिए आपको और फ़ोन नंबर चाहिए, जिससे कि आपको फ़ोन नंबर पे SMS करके पता चल जाएगा कि आपका जो रोजगार कार्य का पंजीकरण संख्या है वो क्या है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट को आपने 300 KB से नीचे रखना है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, BA MA, स्थाई जाति, ये सभी को आपने 300 KB से नीचे रखना है। अगर आप 295 भी रखते हैं तब भी ये नहीं लेगा, आपने इसको रखना है 270, 275 या 80 के अप्रॉक्स में रखना है, तभी आपका ये अपलोड हो पाएगा। और आपकी जो पासपोर्ट साइज़ की इमेज होगी वो 100 KB से कम की होगी। अगर ये 100 KB से ऊपर की होगी तो ये आपका आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इतना सब करने के बाद तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। चलिए देखते हैं आप इसमें अपनी ID कैसे बना सकते हैं अगर आप बाहर रहते हैं तो। अगर आप इसी उत्तराखंड में कहीं भी रहते हैं तो आप CSC सेंटर पर जाके आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। अगर आपको अपने घर बैठे अगर आपका रोजगार कार्यालय में नाम लिखना है तो उससे पहले आपको E-डिस्ट्रिक्ट टू उत्तराखंड की साइट पर आ जाना है। उसके बाद आपने E-डिस्ट्रिक्ट टू उत्तराखंड साइट पर आने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपने अगर आप एक CSC VLE हैं तो आपने सीधे लॉगिन करना है। अगर आप CSC VLE नहीं हैं तो आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके दो ऑप्शन आएंगे, CSC पंजीकरण और आवेदक पंजीकरण। अगर आपने CSC लिया है तो और आपका अभी तक ID नहीं बना है तो आप अपने CSC पंजीकरण यहाँ से कर सकते हैं, अन्यथा आपको आवेदक पंजीकरण में जाना है। आवेदक पंजीकरण में जाने के बाद आपको यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपने यहाँ अपना नाम, आवेदक का नाम जो है, आपका जो नाम है मोबाइल नंबर, आवेदक का पता, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, मेल ID और ईमेल वैल्यू कैप्चा करके सबमिट कर देना। इसके बाद आपके नंबर पे OTP आएगी जिससे आप अपना यहाँ से लॉगिन करेंगे। आपको यहाँ कॉर्नर पर लॉगिन का एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। उसी को जो आपका फ़ोन नंबर रहेगा और उसके बाद आपकी ID रहेगी, जो OTP मिलेगा उसमें पासवर्ड आ जाएगा आपका। पासवर्ड डालने के बाद आप अपने यहाँ से अपनी ID जो है
लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ से इसको लॉगिन कर लेना है। मैं एक CSC वाली हूँ तो मैं अपने CSC ID डालूँगा। ये सब भरने के बाद आपने साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस सामने को दिखाई देगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ से जो आपको यहाँ पर कॉर्नर पे आवेदक पंजीकरण दिख रहा है तो आपने प्लस के निशान पर क्लिक करना है, तो नया आवेदन क्लिक करना है। नया आवेदन क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से विभाग चुने में आपने अपना सेवा योजना कार्यालय डालना है। सेवा का प्रकार चुने में आपने रोजगार पंजीकरण डालना है और सेवा का नाम चुने में आपने रोजगार पंजीकरण डालना है। इसके बाद आपके सामने फ़ोटो अपलोड करेगा एक ऑप्शन आता है, तो आपने यहाँ से फ़ोटो चूज़ कर लेनी है। इस टाइप से आपने यहाँ पे फ़ोटो ले लेनी है। उसके बाद से आपके सामने नीचे संलग्नक चुनेगा एक ऑप्शन आ रहा है, वहाँ से आपने वो डॉक्यूमेंट जो आपने 300 KB से नीचे की PDF जो बनाई है आपने उसमें अपलोड कर देनी है। उसके बाद से आपने आवेदन पत्र भरे पे क्लिक कर आवेदन पत्र भरे पे क्लिक करते ही आपके सामने इस टाइप का एक इंटरफेस आ जाएगा, देखने को मिलेगा। आपने यहाँ से ये सारी जानकारी भर लेनी है, जैसे कि आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ईमेल ID, पूर्व जन्म तिथि, अविवाहित, विवाहित, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र आपकी जन्म तिथि के लिए है, आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, पति का नाम मैंडेटरी नहीं है, जाति मैंडेटरी है, धर्म जहाँ जहाँ पर स्टार लगा है तो आपने वो सारी चीज़ें फिल कर लेनी है। उसके बाद से आपने यहाँ स्थायी पता भर लेना है अपना, और इसके बाद से यहाँ आपने स्थायी निवास का प्रमाण पत्र भर लेना है। इसके बाद आपके इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखेगा। हाँ, तो यहाँ से आपने पहले पृष्ठ पर हम आ गए हैं, तो आपने यहाँ से जैसे जाति पर आप क्लिक करेंगे तो जाति के सामने आपके सब जातियाँ आ जाएंगी। आपने यहाँ से अपनी जो सामान्य जाति चुन लेनी है। इसके बाद से आप यहाँ हाई स्कूल प्रमाण पत्र डाल दीजिएगा, सेवा योजना कार्यालय आपका जहाँ भी है वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर अपना डाल देना है, और यहाँ से आपने किस भाषा में पढ़ाई कर रखी है वो आपने डाल देनी है। यहाँ से हम हिंदी डाल देते हैं, तो ये ले रहा है इसको। तो इसके बाद आपने यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, इसके बाद से आपने यहाँ साक्षर डाल देना है, जो भी आप हैं। तो उसके बाद से आपने यहाँ सारी जानकारी फिल करने के बाद आपने अपना स्थायी पता डाल देना है। ठीक है, अभी मैं ऐसे डाल देता हूँ। जिला आपने डाल देना है, पिन कोड आपने डाल देना है। यहाँ से डालने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना। अगर आपका सेम पत्र व्यवहार है तो आपने यहाँ पर क्लिक करके स्थायी पता सेम कर लेना है। इसके बाद से आपने यहाँ स्थानीय पते हेतु पहचान पत्र लिखा है, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। तो अपने निवास पत्र डाल देना है। स्थायी निवास जो है आपका, स्थायी निवास प्रमाण पत्र संख्या आपने यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, और तारीख भी डाल देनी है जब वो बना है। ठीक है, जिला आपने डाल देना है, जारी करने वाली जो तहसील है वो आपने डाल देना है। इसके बाद से सुरक्षित करके आगे बड़े पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो इसके बाद से शैक्षणिक योग्यता आपको इस टाइप से मिलेगी। आपने यहाँ से अपने सब्जेक्ट वगैरह सारे जो हैं अपलोड कर लेने हैं। यहाँ पर आपने 10th डालना है, उसके बाद से यहाँ 10th सेलेक्ट हो जाएगा। आपने बोर्ड विश्वविद्यालय डालना। बोर्ड विश्वविद्यालय में आप टेंशन मत लीजिएगा, इसमें उत्तरांचल बोर्ड ही आता है। तो अगर आपका कोई अदर बोर्ड है तो वो ठीक है, नहीं तो उत्तरांचल बोर्ड पे ही क्लिक कीजिएगा। उसके बाद से स्कूल संस्थान का नाम लिख लीजिएगा, शिक्षा का माध्यम, सिलेक्ट वर्ष जो भी है आपका ये सब डाल दीजिएगा। यहाँ से उत्तीर्ण वर्ष आप अपना डाल दीजिएगा, और यहाँ प्रमाण पत्र संख्या डाल दीजिएगा, और यहाँ पर अपनी प्रतिशत कितनी बनी है आपकी प्रतिशत ये डाल दीजिएगा। और यहाँ से आप अपने कोई भी जो आपके सब्जेक्ट हैं वो आपने यहाँ से चूज कर लेने हैं। उसके बाद शैक्षिक योग्यता जोड़ पे क्लिक कर लेना है। शैक्षिक योग्यता पे
क्लिक करने के बाद आपने शैक्षिक योग्यता क्लिक करने के बाद ये आपकी जो एक शैक्षिक योग्यता है वो यहाँ जुड़ जाएगी। देखिए यहाँ नीचे लिखा है आवेदन पत्र प्राप्त हो गया है, आपकी आवेदन संख्या ये है। आपकी आवेदन संख्या ये हो जाएगी और आप जैसे यहाँ शैक्षिक योग्यता जोड़ पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक शैक्षिक योग्यता यहाँ पर जुड़ के आ जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पे एक शैक्षिक योग्यता जुड़ के आ गई। उसके बाद से ऐसे आपने तीनों इसमें मैक्सिमम 3 ही आप इसमें डाल सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ आप अपने हायर एजुकेशन डालिएगा। उसके बाद से आगे बढ़े पे क्लिक करना है। आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक घोषणा पत्र आ जाता है। यहाँ से आपने इस पढ़ लेना है और यहाँ पे एक क्लिक लगा लेना है। उसके बाद से सुरक्षित करे पे क्लिक कर लेना है। सुरक्षित करे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। उसके बाद से आपने प्रिंट रसीद पर क्लिक करना है। प्रिंट रसीद पर क्लिक करते ही यह आपको आपकी पेमेंट हिस्ट्री पर लेके जाएगा। पेमेंट हिस्ट्री पर लेके जाने के बाद आपने यहाँ से पेमेंट कर देनी है। आप अपने कार्ड से कीजिएगा। मैं एक CSC VL हूँ तो इसलिए CSC के पैनल पर मेरे को लेके गया है। तो आप यहाँ से अपनी फ़ीस काटिएगा और प्रिंट रसीद ले लीजिएगा। फिर उसके बाद से 15 दिन के अंदर में आपका रोजगार पंजीकरण में नाम लिख दिया जाएगा और आपका सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। आप अपनी आईडी खोल के वहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से कहाँ जाना है। एक ऑप्शन तो यहाँ पर मिल जाता है डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके आप यहाँ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र पर क्लिक करना और आप यहाँ से अपना जो सेवा है आपने यहाँ से चुन लेनी है, रोजगार पंजीकरण। उसके बाद से आवेदन संख्या जो आपको मिली है उस PDF पे तो आपने यहाँ डालना है और पंजीकृत मोबाइल नंबर यहाँ डालना है और सेंड OTP आते ही OTP डालिए और आपका सब जो भी प्रमाण पत्र है डाउनलोड हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है लॉगिन पे जाने के बाद लॉगिन करना, अपनी आईडी खोलना। उसके बाद अंदर आता है प्रमाण पत्र प्रिंट करें। प्रमाण पत्र प्रिंट करें के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद से आपके सामने यही सब सेवाएं पूछेगा, कौन सी सेवा से आपने कौन सा पंजीकरण आपने किया है। उसके लिए आप वहां से क्लिक करके 15 दिन के अंदर में वो आपके अंदर में आपका पंजीकरण हो जाएगा और वो आपके सामने परिवार जो भी आपका पंजीकरण है प्रमाण पत्र आ जाएगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अगर कोई भी आपको परेशानी होती है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा मैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको उसका ज़रूर जितना भी मेरे से हो पाएगा मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच। और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।